नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करिए प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कईयों को मैसेज आया कि विनोद तावड़े प्रेस लेने वाले हैं, तो लगा कोई ज्वाइनिंग है। तो हाँ, ये ज्वाइनिंग ही है, लेकिन पूरे देश में देश के नागरिकों को बीजेपी से फिर से एक बार सदस्य बनाकर जोड़ना, इसलिए उस रूप में ये ज्वाइनिंग की पत्रकार वार्ता कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है, नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी, तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य हैं उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हुए, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाते पहचानी गई। सदस्यता ये सिर्फ संपर्क का कार्यक्रम नहीं, तो देश की जनता तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विचार उन तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी जनता तक हम पहुंचाएंगे। 2 सितंबर को ये जो सदस्यता शुरू होगी, वो 25 सितंबर तक उसका पहला चरण पूरा होगा। पहले चरण की सदस्यता का विश्लेषण करने के बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का दूसरा चरण सदस्यता का शुरू होगा। ये जो विश्लेषण एनालिसिस होगा, उसमें पहले चरण में जो सदस्यता हुई है वो भौगोलिक दृष्टि से कौन सा क्षेत्र कम रहा है, कहां पहुंचना आवश्यक है, सामाजिक वर्गों के हिसाब से सोचते हैं तो उसके आधार पर कहीं पहुंचना ज्यादा जरूरी है तो वो किया जाएगा। कई प्रदेशों में जहां ट्राइबल एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहां के कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए बाहर के कार्यकर्ता भी जाकर वहां विशेष सदस्यता अभियान करेंगे। और ये पूरे पहले चरण के सदस्यता के बाद एनालिसिस होने पर दूसरे चरण में जो कमियां रही है वो पूरी की जाएगी।
ये सदस्यता पहले जो नागरिक भाजपा से जुड़ना चाहता है वो 8800002024 इस नंबर पे मिस कॉल दे या फिर नमो ऐप पर से भी जुड़ सकता है। क्यूआर कोड होगा, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है, उससे भी वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। जब ये मिस कॉल दिया जाएगा तब कुछ बेसिक जानकारी का देने का एक मैसेज मिस कॉल देने वाले नागरिक को मिलेगा और वो उसमें अपना नाम, पता और कुछ जानकारी जो वहां मांगी जाएगी वो भर के भेजेगा। तो उसके जो डिटेल्स यहां केंद्र में आएंगे वो प्रदेशों में मंडल वाइज जाकर उन सबसे संपर्क की रचना पार्टी की ओर से बनाई गई है। इस सदस्यता अभियान एक बड़ा पर्व, संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते है और इसलिए इसकी तैयारी के लिए जो राष्ट्रीय कार्यशाला हुई उसके बाद जिला प्रदेशों में और लगभग 625 जिलाओं में इसकी कार्यशाला संपन्न हुई है। 15,000 मंडल हैं संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से 9,000 की भी कार्यशाला संपन्न हुई और आज और कल में बाकी मंडलों में भी वो हो जाएगी। और 31 अगस्त को देश के सभी बूथ पर बूथ के कार्यकर्ता को सदस्यता कैसे करनी है, कहां पहुंचना है, इसका प्रशिक्षण एक ही दिन सब जगह दिया जाएगा। लगभग अपेक्षा यह है कि देश भर में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हम इस सदस्यता अभियान में सक्रिय करेंगे और इन कार्यकर्ताओं के साथ अपेक्षा यह है और योजना भी बन रही है कि केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, इनका भी प्रत्यक्ष रूप में ग्राउंड लेवल पर जाकर सदस्यता करने में योगदान रहे, उसका भी नियोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए कुछ जिले आवंटित किए जाएंगे, वहां पर उन्होंने प्रवास करना है। सांसद से लेकर सरपंच तक सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में इस सदस्यता का नियोजन सक्रिय रूप से करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सभी पदाधिकारी इस सब में सक्रियता से रूप में दिखे, इसका नियोजन किया गया है। इस सदस्यता के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर भाजपा के संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्यता की जाएगी और इस सक्रिय सदस्यता की जो रजिस्टर बनते हैं उस सक्रिय सदस्यता के आधार पर ही संविधान के अनुसार मंडल अध्यक्ष का चयन होता है, फिर जिला, फिर प्रदेश और फिर केंद्र। तो ये प्रक्रिया उसके बाद भी शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ा संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से शुरू करेगी और हम पूरे देश की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि भाजपा से वो सदस्य बने और सशक्त भाजपा विकसित भारत करने में कामयाब होगा और इसमें सबका हम योगदान चाहते हैं और इसलिए ये बड़ा संगठन पर्व
हम करने जा रहे हैं। इसके बारे में एक छोटी वीडियो क्लिप है, अभी हम आपको वो दिखाएंगे कि किस प्रकार मेंबरशिप सदस्यता शुरू होगी और इस आधार पर पूरे देश में ये अभियान। देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया, साथ ही मनमोहक प्रस्तुतियां भी देखी। मोदकं सदा मुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकं मुदाकरातमोदकं सदा मुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। नमामि तं विनायकम्। भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरम्। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की, भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन आयोजन में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, मुकेश शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, आज आप सबके माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। यह वर्ष भारत के शास्त्रों की मान्यता के अनुसार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की 5251वीं
जन्मोत्सव का आयोजन है। ये जो आयोजन है केवल आयोजन मात्र नहीं है, विरासत के साथ जोड़ते हुए पिछले 5,251 वर्षों से पूरे भारत का सनातन धर्मावलंबी इन आयोजनों के साथ जुड़ता रहा है। और यह एकमात्र आयोजन है जो थानों में, जेलों में, पुलिस लाइनों में इतनी भव्यता के साथ आयोजित करके कानून व्यवस्था और सुरक्षा के अपने अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले पुलिस कार्मिकों की सुरक्षा से जुड़े हुए विभागों के एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ जुड़ करके श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ उन्हें इस आयोजन के माध्यम से जोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि श्री हरि विष्णु के एक पूर्ण अवतार के रूप में मान्य हैं, जन्म से ही उनकी लीलाओं का क्रम प्रारंभ हुआ और यह मान्यता है कि इस धराधाम पर 125 वर्ष 8 महीने उन्होंने व्यतीत करने के बाद अपनी लीला को स्वयं विश्राम दिया। एक लंबे समय तक उनकी लीलाओं को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, प्रमाण के रूप में उन्हें प्रयोग करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा पावन ग्रंथ है जो युद्ध भूमि में उन्होंने अपने सखा और अपने शिष्य अर्जुन को जो अमर ज्ञान दिया, उसे आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम लोग घर घर में उस ग्रंथ की पूजा करते हैं। यहां तक कि भारत की न्यायपालिका भी उस ग्रंथ के प्रति उतना ही श्रद्धा का भाव रखती है जितना सनातन धर्मावलंबी रखता है। श्रीमद् भगवत गीता को मोक्ष ग्रंथ भी माना गया है। मुक्ति हम सबके लिए ये मान्यता है कि जीवन में हर मनुष्य के लिए जीवन के 4 महत्वपूर्ण पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आधारशिला धर्म से प्रारंभ होती है। वह अपने कर्मों के माध्यम से जो अर्थ का उपार्जन करता है, वह उसकी कामनाओं की सिद्धि में जब वह उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, तो उसकी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। यह एक सामान्य मान्यता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है हर भारतवासी के लिए, यह उपदेश भी हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था कि हम लोग देश के अमृत महोत्सव को, आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव मात्र अमृत महोत्सव नहीं है। हमें आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ कार्य करना है और 25 वर्ष की हमारी जो कार्य योजना होगी,
ये कार्य योजना ऐसी होगी जब 2047 में जो पीढ़ी होगी, उस समय की जो पीढ़ी होगी, उस समय हम उन्हें ऐसा भारत देंगे जो विकसित भारत होगा, जहां चेहरे पर खुशहाली होगी, जिसे अपने भारत पर गौरव की अनुभूति होगी। कहीं कोई दुखी नहीं होगा, कहीं कोई दरिद्रता नहीं होगी, कहीं कोई अराजकता नहीं होगी, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा। और इस संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, 2047 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात कही थी। पंच प्रण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रण है वह है नागरिक कर्तव्यों का। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से एक ही बात कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अक्सर होता है हम कौन सा काम करेंगे इसके लिए हम लाभ और हानि देखने का प्रयास करते हैं, और जब फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।